लड़की अपनी माँ पर बेहद निर्भर थी। वह जो भी कहती उसमें उसकी माँ का जिक्र जरूर होता। उदाहरण के लिए जब स्कूल में उसे तंग किया गया तो अगले ही दिन उसकी माँ स्कूल आई और प्रिंसिपल बन गई। जब वह ग्रेजुएशन के बाद काम करने लगी और सहकर्मियों ने उसे निशाना बनाया तो उसने सबको नौकरी से निकाल दिया। सहकर्मियों ने गुस्से में पूछा कि उन्हें क्यों निकाला गया, तो लड़की ने जवाब दिया कि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसके साथ अन्याय हो। इस तरह वह अपनी अमीर माँ पर निर्भर रहकर पहले 22 साल खुशी से जीती रही। लेकिन उसके 23वें जन्मदिन पर एक घायल महिला बैंक्वेट हॉल में घुस आई और बोली कि वह माँ की असली बेटी है। मेहमानों ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह महिला सच में माँ जैसी दिखती है। वह रोते हुए बोली कि उसके दत्तक माता पिता ने सालों तक उसके साथ अत्याचार किया। उसने लड़की को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी माँ का ख्याल रखा और कहा कि अब लड़की को अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहिए। लेकिन लड़की मन ही मन उसका मजाक उड़ा रही थी। माँ ने महिला का हाथ छुड़ाकर कहा कि वह जांच करवाएंगी कि क्या वह सच में उनकी बेटी है और किसी को उसे आराम के लिए ले जाने को कहा। महिला ने तुरंत अपनी पीठ पर तितली के आकार का जन्म चिन्ह दिखाया जो इस परिवार की खास पहचान थी। उसने लड़की पर आरोप लगाया कि उसने यह जन्म चिन्ह नकली बनवाया है। लड़की उलझन में पड़ गई क्योंकि उसके पास भी वही जन्म चिन्ह जन्म से था। माँ ने परिवार के डॉक्टर को बुलाया और डीएनए टेस्ट करवाया। नतीजे में साबित हुआ कि लड़की ही उनकी असली बेटी है। इसके बाद माँ ने महिला से कपड़े बदलने को कहा। तभी लड़की का भाई भी आ गया। असली बहन के वापस आने के बाद भी वह लड़की का ही पक्ष ले रहा था। कपड़े बदलने के बाद महिला ने देखा कि भाई लड़की का हाथ पकड़े हुए हैं। उसने लड़की को धक्का दिया और भाई का हाथ पकड़ लिया, लेकिन भाई के चेहरे की नाखुशी नहीं देख पाई। फिर महिला जानबूझकर पीछे हटी, लड़की को गिराया और खुद भी गिर गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि माँ और भाई दोनों ने लड़की की ही चिंता की। महिला ने झूठा आरोप लगाया कि लड़की ने उसे गिराया, लेकिन माँ ने कहा कि लड़की बिना वजह ऐसा नहीं कर सकती। घर लौटने के बाद महिला हर दिन माँ और भाई को खुश करने की कोशिश करने लगी। एक दिन माँ ने घोषणा की कि 3 महीने में वह दोनों बहनों में से एक को कंपनी का सीईओ चुनेगी। भाई ने दोनों से कहा कि वे कंपनी की बोर्ड मीटिंग में हिस्सा लें। लड़की ने यह बात मान ली, लेकिन महिला ने कहा कि वह घर पर माँ के साथ रहेगी क्योंकि उसे विश्वास था कि माँ ही फैसला लेंगी कि सीईओ कौन बनेगा। 3 महीने बीत गए। महिला ने आत्मविश्वास से लड़की से कहा कि वही सीईओ बनेगी। तभी माँ मंच पर आई और लड़की को सीईओ घोषित कर दिया। महिला हैरान रह गई क्योंकि पिछले 3 महीनों में वह माँ के काफी करीब आ गई थी। लेकिन लड़की ने उसे बताया कि वह हर दिन आधी रात तक कंपनी में काम कर रही थी, सीख रही थी और कई बड़े सौदे कर चुकी थी। उसकी काबिलियत को परिवार ने पहचान लिया था और उत्तराधिकारी की जगह हमेशा सबसे योग्य व्यक्ति को ही दी जाती है।